चलो सुनना, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक, अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन कौन सा आता है? सेक्शन नंबर 231। कौन सा आता है? 231। सुनना, कोई लिखना मत, यहाँ पे ध्यान से देखना। पर्सन क्या आता है? पर्सन। सुना ध्यान से, मेरे को बोलो, अपन ने मालूम सबसे पहला पढ़ा, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स इज अ विच इज मेड टू द गवर्नमेंट, मेड टू द बाय दी। अभी सर पर्सन क्या होता है? मैं बोलो सबसे पहला, पर्सन के अंदर सबसे पहला लिस्ट कौन सा आएगा सर? इंडिविजुअल। क्या आएगा? क्या आएगा? इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है सर? जो नेचुरल पर्सन। क्या तुम लोग आओगे? अरे आओगे? मैं, तुषार सर, योगी सर, बाकी सब फैकल्टीज, तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, हम सब कौन है? नेचुरल पर्सन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हमको इनकम टैक्स में पर्सन नहीं बोला, हमको क्या बोला? इंडिविजुअल। क्या बोला हमको? यानी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आएगा सर, दिस सेक्शन विल ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। मतलब किसके लिए है? क्या कंपनी के लिए है? क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? क्या कंपनी चल सकती है? कंपनी बीमार पड़ सकती है? सर्दी बुखार? तो अपन लोग है हमारे लिए, यानी अपने को इनकम टैक्स में क्या बोला गया है? इंडिविजुअल। क्या बोला गया है? यानी सेकंड आता है कौन सा? एचयूएफ। सुना आपने? एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर किसी ने एचयूएफ भी फॉर्म करा है ना, तो उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कहां पे आ गया? इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, इन डेफिनेशन ऑफ। अभी एचयूएफ का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसको छोड़ के आगे एचयूएफ इतने आता है। मैं बोलो, कहना है इसे, इट इज अ फैमिली बिजनेस। एक मालूम है, आप देखना, जॉइंट फैमिली होती है जिसके अंदर आपने वो मूवी देखा है कौन सा? वेलकम। वेलकम क्या, सॉरी, चोरी चोरी चुपके चुपके है ना, वो चोरी चुप कुछ तो है, वो शाहिद कपूर वाला गूंगा होता है, मालूम? वो राजपाल यादव बोलता है कि भाई इसको तुम लोग फैमिली के बोलते, जिला घोषित कर दो बराबर। क्यों बोलते मालूम है? क्योंकि अंदर लोग ही लोग है उधर। नहीं नहीं देखा मूवी? अरे मालूम, उसमें वो रोटी मंगवाता है, पत्थर जैसी रोटी देता है बराबर, जोए चे बराबर। यस, तो वो उसको मालूम पत्थर वाली वैसे रोटी देता है। मैं बोलो वहां पे फैमिली बहुत बड़ी होती है कि नहीं होती है? अभी वो फैमिली में बिजनेस एक ही होता है, जो बोलते हैं अपन, बोलते हैं बाप दादा चलते आ रहा है, वो बिजनेस संभाल रहे हैं। अभी वो बिजनेस को संभालने के लिए क्या बनाते हैं? बोलो एचएफ। क्या बनाते हैं वो? यानी दिस इज द जॉइंट बिजनेस। कौन सा बिजनेस है आपका? अभी वो बिजनेस में सबसे हेड क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? क्या होता है? और कर्ता हमेशा वही होगा जो अपने पूरी फैमिली में सबसे बुढ़ा इंसान, सबसे क्या है? ये सबसे एक्सपीरियंस बंदा ही क्या होगा? करता क्या होगा? और इंडिया में एक्सपीरियंस हमेशा एजेड लोगों के पास रहता, बराबर। समझाइए, अपने घर पे यही बोल के चुप रहा, मालूम है? तू तो अभी पैदा हो, बराबर, हम तो पहले से है, ठीक है, तो अपन चुपचाप बैठ जाए। क्यों बैठते? बिकॉज वो बंदे एक्सपीरियंस, वो क्या है? वो करता बन गए। अभी हम सब लोग क्या बन जाएंगे? मेंबर। क्या बनते हैं? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? को पास। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यस और नो। यानी ये क्या होता है? एचयूएफ। तो अगर आपने कॉमन बिजनेस से भी कमाया है ना, तो यू विल कम अंडर डेफिनेशन ऑफ पर्सन। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, छोड़ेंगे किसको भी नहीं। यस और नो। अभी मेरे को बोलो, एचयूएफ का पार्टीशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? जैसे एक एचयूएफ है, करता है, क्या है? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, क्या पहले ये करता है, तीन बच्चे। कितने बच्चे हैं? तीन। लाइफ पार्टनर्स, बीविया। अभी मेरे को बोलो, अभी एचयूएफ चल रहा है, कॉमन फैमिली बिजनेस है। अभी मेरे को बोलो, क्या ये लोग बोल सकते हैं कि नहीं नहीं अभी पापा सब फैमिली में बंद कर दो, बंटवारा क्या कर दो? बंटवारा कर दो, बराबर। क्या बंटवारा हो सकता है? नहीं हो सकता है? यस, हो सकता। कौन कर सकता है? क्या बच्चे बंटवारे के लिए बोल सकते हैं? यानी पार्टीशन कोई भी मेंबर करवा सकता है, बट वो मेंबर का कर्ता के साथ में क्या होना चाहिए? ब्लड रिलेशन। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ब्लड रिलेशन। समझते हो?
क्या होता है? खून का रिश्ता। कौन सा होता है? मेरे को बोलो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में तुम्हारा रिलेशन कौन सा है? ब्लड रिलेशन ना यार। अभी मेरे को बोलो, सपोज यहाँ पे इनकी एक डॉटर है, यानी कर्ता की बेटी भी है, क्या ये पार्टीशन करवा सकती है? अरे करवा सकती है, क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन है यार। बट क्या ये जो बहू है ये करवा सकती है? ये कभी पार्टीशन करवा डायरेक्टली नहीं करवा सकती, बराबर। इनडायरेक्टली तो बहुत सा उपाय इसके पास, ठीक है। बेचारे हस्बैंड को परेशान कर दो, ठीक है, आते ही 2 दिन चमाट खींचो, मारो, बराबर, और बोला भाई नहीं झगड़ा तो दूर रहेंगे, यहाँ पे बंद, बराबर, समझा। आज से तेरा मेरा क्या हो जाएगा? डाइवोर्स। क्या हो जाएगा? और आजकल डाइवोर्स का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो सकता है, ठीक है, नहीं समझे। एक खाली फेसबुक व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल दो, बराबर, और डाइवोर्स हो गया। मालूम है, बड़ी सेलिब्रिटी वही तो करते हैं ना यार। और रिसेंटली तो 1-2-3 महीने पहले डाइवोर्स का वो फोटोशूट भी हुआ था। ले, एक लड़की ने डाइवोर्स हो गया तो उसने क्या मालूम है, अपने वाइफ और अपना फोटो हस्बैंड का ऐसा फाड़ा है और फोटोशूट डाला है। प्री वेडिंग होते हैं ना, ऐसा ऐसा डाइवोर्स का फोटोशूट हुआ है। अभी सोचो, और उसको फिर वैसा पैर में रखा है, ऐसा होता है। वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, समझाइए। याद रखना, HUF का हेड करता होगा, कर्ता के बाद में सर जो ब्लड रिलेशन होता है ना, वही क्या कर सकते हैं? पार्टीशन करवा सकते हैं। जिसका ब्लड रिलेशन नहीं है, पार्टीशन करवा नहीं सकता। नाउ द माय क्वेश्चन इज, क्या HUF टैक्स भरेगा नहीं भरेगा? भरेगा, यस। बिकॉज कहां पे आ गया? पर्सन। कहां पे आ गया? कोई तकलीफ है? तीसरा। थर्ड आता है कौन सा? पार्टनरशिप फर्म। कौन सा आता है? मेरे को बोलो, चर्चगेट से विरार, पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन सब जगह सेम रहेगा। व्हेन 2 और more person comes together to start a business, that is called a। बट पार्टनरशिप फर्म में क्या बोला है सर? ऑलवेज इंक्लूडिंग LLP। इंक्लूडिंग LLP मालूम है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड, यानी पार्टनरशिप फर्म में LLP भी जिसने बनाया ना, उसको भी पर्सन माना जाएगा, उसको भी टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कंपनी। कौन सा आते हैं? कंपनी मतलब यहाँ पे 2 पार्ट है। एक कौन सा आता है? डोमेस्टिक कंपनी। कौन सा आता है? यानी जो इंडिया की। एक कौन सा आएगा? फॉरेन कंपनी। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? कोई तकलीफ है यहाँ तक? यानी ये अगर फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है और इंडिया में आके धंधा कर रही है, तो भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो कहां पे आ गए? इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। फिर नेक्स्ट आते हैं AOP। AOP मतलब क्या आता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या आता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, सुनना। बॉडी ऑफ थोड़ा अपन बोलेंगे, हाँ, नहीं तो ना मेरे को ऐसा लगता है कि फिर मैं चला जाऊँ। चलेगा ऐसा? तो भी नहीं चलेगा। बोलेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। नहीं समझता बिंदास बोल सकते हो। समझ रहा है? ऐसा समझ रहा है तो बोलते। जब समझ रहा भी है तो भी बोलना चाहिए ना। ऐसा लगता है कि तुम तो CA बनने से पहले एटीट्यूड तुम्हारे अंदर। CA कौन है, कौन नहीं है? एटीट्यूड किसको होना चाहिए, किसको है? समझाइए। बड़े आगे थोड़ा बोलो, ऐसा एनर्जेटिक रहना यार। ऐसा लगता है सर तुम्हारे डिग्री आ चुकी है, बराबर, खाली वो आर्टिकल से करने आए बराबर, इधर 2 साल का ट्रेनिंग करना आपने, ऐसा है कुछ है? चलो सुनना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ BOI, बॉडी ऑफ। मेरे को एक चीज बोलना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? बोलो फटाफट, लगाओ अपना दिमाग। इंडिविजुअल का ग्रुप, ठीक है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई ये मत बोलना कि इंडिविजुअल का लास्ट, बराबर, कोई है ऐसा? बॉडी ऑफ, सुना ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखा है? चेन्नई अच्छा मूवी है, अच्छा मूवी है, बराबर। जिनको मतलब ऐसा प्यार व्यार हुआ उनके तो अच्छा ही रहेगा, बराबर। वो मूवी में क्या होता है, बंदा अपने दादाजी को मालूम है अस्थियाँ लेके आता है, पर जस्ट बहुत स्टार्टिंग का एक सीन आता है जहाँ पे दादाजी 99 के बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है उधर, मालूम है, जैसे सचिन ने सेंचुरी मारा, दादाजी टपक गए 99 के टाइम पे, ऑल आउट। क्या हो गए? ऑल आउट। मेरे को बोलो, क्या सपोज ऐसा हो सकता है ना यार?
बहुत सारे लोग हैं जो आज अगर आपके साथ है कल नहीं रहेंगे, बट मेरे को जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत बुढ़े अंकल है, सेम वो जो अपना चेन्नई एक्सप्रेस है, एज कितना है, कितना है 99। बराबर। आपको मालूम है एक ऐड आता है MDH का, उस मालूम है अंकल आते हैं एकदम टोपी पहन के, MD असली मसाले मसाले सच सच बराबर। तो वो अंकल वो उनके ओनर थे, वो CEO, हाईएस्ट पेड CEO थे, सबसे ज्यादा सैलरी उनको मिलता था पूरे इंडिया में, इतने मतलब, और वो बुढ़े थे, बराबर। मेरे को उनको सैलरी मिल रहा है, अभी वो सडनली एक्सपायर हुए थे। तो यहाँ पे बंदा क्या होगा, 99 है, उसका इनकम कितना, अराउंड पूरे साल का 100 करोड़, कितना है, कितना इनकम उनका, 100 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। एक दिन ऐसा आया कि वो क्या हो गया, एक्सपायर, क्या हो गए, एक्सपायर। ये क्या हो गए, इनके कितने बच्चे, 4, कितने हैं, इंडिया में 2-3 की बातें मत करो, ठीक, 4 से नीचे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। A, B, C और D, बराबर 4 बच्चे, कितने बच्चे हैं। अभी मेरे को बोलो ये 100 करोड़ रुपए कितना कमाया अंकल ने, 100 करोड़। अगर 100 करोड़ पे अगर टैक्स निकालेंगे ऑन एवरेज कितना आता है, अराउंड 40 करोड़, कितना आएगा, अराउंड 40 करोड़ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कितना करोड़ है, 40 करोड़, बराबर, यस और नो। बट मेरे को बोलो ये टैक्स पेमेंट करने से पहले ही मर गए, टैक्स पेमेंट करने से पहले ही मर गए। अभी गवर्नमेंट का बंदा आएगा ना इनके पास कि भाई हर साल तो दादाजी टाइम पे टैक्स भेज देते, आज क्या हुआ, तो वो गए वहां पे घर पे, तो घर पे जाके मालूम पड़ा कि दादाजी भी दुनिया में नहीं है। तो मेरे को क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी उनको, बहुत बुरा हो, बराबर, चलो हमारा 40 करोड़ का नुकसान हो, और क्या है, मजे करो, क्या ऐसा होगा, क्या गवर्नमेंट इनको छोड़ेगी या चारों को पकड़ेगी। सबसे पहले छोटे भाई D को पकड़ा, बराबर, कि भाई टैक्स पे कर, बोलता है मैं तो छोटा है, बराबर, बड़े भाई से बात करो, ठीक है। बड़े भाई को बोला तो बोलते हैं अंकल से बात करो, अंकल किधर है। बोलो क्या गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देगी, क्योंकि मेरे को इतना फिक्स है, द पर्सन हु इज अर्निंग ना उसको पे करना था। मेरे को यहाँ पे कमाया कौन था, दादाजी, बराबर, तो उनको पे करना था, बट क्या वो पे किए। अब भी मेरे को बोलो पे करने का लायबिलिटी किनको आएगा, जिनको उनके प्रॉपर्टी में क्या मिला, हिस्सा, क्या मिला है, हिस्सा, और हिस्सा किनको, चारों को मिला ना यार। तो चारों को मिला के ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ। उनको चारों को बोला जाएगा कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना। इज इट क्लियर और नॉट, समझा, समझा। तो कहना है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्यों बनाते हैं, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ। मेरे को बोलो अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बनाते, क्या गवर्नमेंट को 40 करोड़ का नुकसान होता कि नहीं होता, होता ना, क्या को टैक्स पे करता, नहीं करता ना यार। तो उन्होंने क्या बनाया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्या बनाया, बॉडी ऑफ, कि चारों को मिलकर टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे क्लियर और नॉट, अरे यस और नो, अरे समझा। नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या था, पर्सन के अंदर कौन आता है, देन इंक्लूडिंग LLP, फिर क्या आता है, कंपनी, कंपनी एक है कि 2 है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, फिर कौन सा, AOP, AOP का फुल फॉर्म क्या, एसोसिएशन ऑफ, फिर कौन सा, बॉडी ऑफ, फिर नेक्स्ट आते हैं लोकल अथॉरिटी, कौन सा आते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, मालूम है ना, जैसे तुम्हारे यहाँ पे क्या लगता है, MBMC, अरे MBMC ना, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारे तो क्या लगता है, VVMC, क्या लगता है, VVMC, वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दहीसर साइड BMC, मालूम सुना, ब्रन मुंबई, अरे अमीर लोगों को सुना है ना। दहीसर साइड से कौन कौन आता है, अरे वो साइड कौन आता है, दहीसर, मलाड, बोरीवली, सुना है ना अपन ने। वहां पे क्या आता है, BMC, क्या आता है, BMC का फुल फॉर्म क्या है, ब्रन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये सब कहां पे आते हैं, लोकल अथॉरिटी, कहां पे आते हैं, कहां पे आते हैं, लोकल अथॉरिटी, यस और नो। अभी मालूम है गांव में क्या होता है, पंचायत भी 2 होती है, एक कौन सी, एक जो गांव में होती है, बराबर, और एक यहां पे होती है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, गांव, मालूम, पंचायत, VVM म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए पॉपुलेशन लिमिट होता है, अगर उससे ऊपर हुआ तो वहां पे क्या आएगा, VVMC, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बट गांव में पॉपुलेशन कितना, हमारे गांव का पॉपुलेशन 4,000, कितना है, तो इतनी ही है।
तो वहां पे कोई म्युनिसिपल, वहां पे क्या होता है, पंचायत। क्या होता है, क्या होता है वहां पे, पंचायत। क्या होता है वहां पे, यानी वहां पे नॉर्मल अथॉरिटी है, बट वो भी कहां पे आएगा सर, आपका अंडर द लोकल अथॉरिटी, अंडर लोकल। नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल जुडिशल पर्सन, AJP। वो क्या बोलते हैं सर, जो चारों में छूट, लास्ट ऊपर सब में छूट गया ना, वो कहां पे आएगा, AJP। कहां पे आएगा, AJP। छोड़ेंगे किसको भी नहीं। कल उठ के अगर एलियन भी कमाने आता है बराबर, तो उसको बोलेंगे बेटा तू ऊपर कहां पे भी नहीं आया, कहां पे आ गया तू, AJP, तेरे को टैक्स तो भर के जाना पड़ेगा, यस और नो। यहाँ पे कौन मालूम है, जो अपने कॉलेज में जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट, वो यहाँ पे आते हैं। कॉलेज मालूम, ट्रस्ट लिखा होता है कि भाई हम लोग सब देश का भला, क्या करें, देश का भला, यस और नो। ट्रस्ट है वो, क्या आपका कहां पे आएगा, यहाँ पे। मंदिर मस्जिद के जो ट्रस्ट होते हैं वो कहां पे आएंगे, यहाँ पे। कहां पे आएंगे, हॉस्पिटल के ट्रस्ट कहां पे आएंगे, यहाँ पे, यस और नो। यानी मेरे को ट्रस्ट कहां पे आते हैं, AJP। कहां पे आते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इज इट क्लियर नॉट, अरे यस और नो। एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल क्या आएगा, अब यस और नो, तकलीफ है। क्लब सुना है, क्लब, अरे तुम ऐसा लगता है मतलब राजस्थान से आओगे। क्लब सुना है, नाम दो। हाँ, कोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब सुना है। ये क्लब मतलब भाई वो नहीं है, तुम पहले से माइंड, क्लब मतलब क्या होता है, कोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बोलते हैं। मुंबई जिम गाना सुना रहेगा आपने, उसके बाद हमारे विरार में क्लब 1 करके बराबर। तो ये सब क्या होते हैं सर, आपके क्लब, तो वो भी कहाँ पे आएंगे, AJP। कहाँ पे आ जाएंगे, यानी उनको टैक्स कहाँ पे भरना पड़ेगा, अंडर द AJP, अंडर द। तो मेरे को अपने पास पर्सन कितने हैं, सबसे पहला कौन सा आता है, कौन सा आता है, दूसरा इंडिविजुअल, मतलब समझाना क्या होता है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन। अपनी बात कराएगी नहीं कर रहा है, तो हमको जो टैक्स बनना है अंडर द हेड ऑफ इंडिविजुअल, अंडर हेड ऑफ। फिर कौन सा आता है, HUF। HUF मतलब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड। मेरे बोलो HUF के केस में क्या बोला उन्होंने सर, HUF में अपनों ने बोला कि पार्टीशन कौन करवाएगा, द पर्सन जिनका कर्ता के साथ में क्या है, यस और नो, बराबर, यस और नो। फिर थर्ड कौन सा आता है आपका, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप इंक्लूडिंग LLP। फिर थर्ड फोर्थ कौन सा है, कंपनी। कंपनी तो होती है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक कंपनी जो इंडियन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी कौन सा, जो रजिस्टर बाहर हुई है बट इंडिया में बिजनेस कर रही है, सो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। एप्पल आप बोल दो, रजिस्टर बाहर है, ओप्पो वीवो, सब कौन सी कंपनियां है, फॉरेन कंपनी। कौन सी कंपनियां है, यस और नो। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आपका, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मेरे को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या होगा, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ड्यू टू गवर्नमेंट इंडिविजुअल का एक ग्रुप फॉर्म करके टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करवाती है, वो क्या होता है, बॉडी ऑफ। अभी कोई मर जाएगा क्या गवर्नमेंट टैक्स को छोड़ देगी, याद रखना गवर्नमेंट ऑलवेज कौन सी है, प्रो रेवेन्यू। कौन सी है, यानी एक साइड एक इंसान मर रहा है, एक साइड गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट किसको बचाएगी, पैसे को। इंसान तो पैदा होते हैं बराबर, समझाइए, अरे यस और नो। यानी गवर्नमेंट कभी अपना लॉस करेगी नहीं। उसके बाद में कौन सा आते हैं सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आते हैं, लोकल अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी बराबर, गवर्नमेंट हो गई, पंचायत हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, वो सब कहां पे आएगा, अंडर द लोकल अथॉरिटी। फिर कौन सा आता है, AJP। कौन सा आता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब कोई क्लब है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट कॉलेज का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर हॉस्पिटल्स, ये सब कहां पे आएंगे, अंडर द AJP, अंडर द। अभी मेरे को बोलो अपने पास कौन सा बच गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कौन सा बच गया है, सुना ध्यान से, सुनना। मेरे को बोलो सबसे पहला मेट्रो मालूम है, मुंबई मेट्रो, इसके अंदर एक कंपनी कौन सी है, दूसरा गवर्नमेंट का स्टेक है, और सपोज तीसरा स्टेक किसका है, सपोज किसका है, जुझार सर का, ठीक है। अभी रिलायंस ने पैसा कितना कंट्रीब्यूट करा है, 400 करोड़। कितना कंट्रीब्यूट किया, गवर्नमेंट ने सपोज कंट्रीब्यूट कितना करा है, 200 करोड़। कितना कंट्रीब्यूट किया है, और जुझार सर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 10 करोड़। कितना कंट्रीब्यूट किया है, 10 करोड़। मेरे बोलो क्या ये बिजनेस एक द्वारा रन किया जा रहा है, 3 द्वारा, 3। पहला कौन है, सेकंड,
थर्ड, अभी मेरे को रिलायंस अपने पूरे लिस्ट में कहां पे आएगा, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी? अरे मेरे भाई और बहनों, रिलायंस क्या है तो कहां पे आएगा? सिंपल सा है ना, उसमें तो सोच बोले क्या, रिलायंस कौन सा है? कंपनी ना, तो कहां पे आएगा ये? तो रिलायंस का स्टेटस क्या है? कंपनी। गवर्नमेंट कहां पे आएगा? हाँ देख कितना अच्छा लग रहा है, कहां पे आएगा? लोकल। और जुजाज सर पक्का? सोच लो, क्या जुजाज सर इंसान है? पक्का ना? तो कहां पे आएगा? इंडिविजुअल। मेरे को बोलो, जब तीन लोगों ने मिलके एक वेंचर स्टार्ट करा है, तीनों का स्टेटस अलग अलग है। रिलायंस कौन है? जुजार सर, फिर अपना गवर्नमेंट, बट कैन आई से तीनों लोग पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं? यानी जब पर्सन की डिफरेंट स्टेटस वाले लोग मिलके कोई बिजनेस रन करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? तो तकलीफ है यहाँ तक? पक्का एक बार फटाफट बोलेंगे हम लोग। चलो सबसे पहला पर्सन मतलब सेक्शन कौन सा है? 231। 230 वो क्या बोलता है? सबसे पहले कौन आएगा? देन कंपनी दो है, डोमेस्टिक और फॉरेन। फिर नेक्स्ट एओपी। एओपी बोलो चलेगा, अभी अपन सीख गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा? बीओआई। फिर नेक्स्ट कौन सा? लोकल अथॉरिटी। फिर नेक्स्ट कौन सा? एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एनी प्रॉब्लम? याद रहेगा, कोई नहीं बचा है इंडिया में, जो भी लोग हैं सब लोग टैक्स पे करेंगे, यस और नो? सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। टाटा कहां पे आएगा? रिलायंस, अंबुजा, अंबुजा मालूम? अंबुजा सीमेंट कहां पे आएगा? तो तकलीफ है आता है। कैन वी लॉक दिस? लिखना आपको पक्का? अभी दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहला कौन सा आपका? सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? एक कौन सा आपका? सेक्शन नंबर 3। किसकी बात कर रहा है? प्रीवियस। सुना विधान से असेसमेंट ईयर का वो सबसे सिंपल बोलते हैं, अ ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल। स्टार्ट कहां से होता है? एंड ऑन 31st नेक्स्ट। कोई तकलीफ है? मैं बोला ईयर, असेसमेंट ईयर सबसे सिंपल बोला, ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मेरे को बोलो हर एक साल अपना असेसमेंट होगा कि नहीं होगा? जैसे मेरे को बोलो अपना ईयर है 24-25, स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल 24, खत्म कहां पे होता है? 31 मार्च 25। इज इट कॉल्ड असेसमेंट ईयर? यस। यानी वो क्या बोलते मालूम है? असेसमेंट ईयर मीन्स अ ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑफ। तो मेरे को बोलो हर एक साल असेसमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है? अरे यस और नो? जैसे मैं बोलो अपना 26-27, क्या ये एवाई हो सकता है? हो सकता है ना? स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 अप्रैल 26, खत्म कहां पे हो रहा है? 31 मार्च। इजिकली बहुत सिंपल है। अभी वो क्या बोलता है सर? प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहा है वो सर? प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? तो वो बोल रहा है प्रीवियस ईयर मीन्स अ ईयर विच इज preceding to असेसमेंट। समझाइए वो क्या बोला मालूम है सर? प्रीवियस ईयर का मतलब वो होगा विच इज प्रीसीडिंग टू दी असेसमेंट ईयर, प्रीसीडिंग टू दी
जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, माय असेसमेंट ईयर इज 28-29, कौन सा आपका? देखो एवाई का तो क्या डेफिनेशन है, वी स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, यस और नो? कैन आई से 1 अप्रैल 28 को मेरा एवाई स्टार्ट हो जाएगा, खत्म कभी होगा 31 मार्च 29। अभी प्रीवियस ईयर का मतलब क्या मालूम है, विच इज प्रीसीडिंग टू द, तो मैं बोलो अगर ए वाई 28-29 है तो पी वाई कौन सा हो जाएगा? कोई तकलीफ हुआ अपने को? बहुत सिंपल था। हाँ, अगर मेरे को ये भी तो ए वाई होगा ना यार, क्योंकि 27 भी स्टार्ट कहां से होता है? और जोर से बोलेंगे तो कैसे बोलो, जोर से बोलो ना फिर। 27 स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल, और खत्म कभी होता है 31 मार्च। 31 मार्च। मेरे को एक चीज बोलना, तो ए वाई 27-28 भी तो होगा ना यार, तो उसका पी वाई कौन सा होगा? कोई तकलीफ है? अगर 26-27 अगर आपका ए वाई भी तो हो सकता है ना यार, उसका पी वाई कौन सा होगा? ऐसा घर पे खेल सकते हो, खेल सकते हो, समझा ना? ये घर पे ऐसा कोई सोचना बैठ के बराबर कि ए वाई 24-25 का पी वाई कौन सा होगा? ए वाई 26-27 का, अरे कौन सा? ए वाई 30-31 का, पी वाई 31-32, पी वाई 31-32, तो ए वाई कौन सा होगा? 30, अरे 32-33। प्रीवियस ईयर मैंने 31-32 बोला है, इसका ए वाई कौन सा होगा? याद रखना पी वाई का ए वाई नहीं होता है, अरे समझाइए कि पी वाई का पी वाई ये हो गया बराबर। अपने को पी वाई और ए वाई ढूंढना है। अगर मैंने पी वाई बोला है तो आपको क्या ढूंढना है? मैंने ए वाई बोला, क्या ढूंढना है आपको? जैसे असेसमेंट ईयर 45-46 क्या होगा? पी वाई। साल फट्टा याद होना चाहिए, क्या होगा? 45-44, असेसमेंट ईयर 57-58, 55 कौन बोला? 57, 56, 57 ना, 57 में से एक लेस कर दो 56 बराबर। अरे कोई तकलीफ हुआ? पक्का? श्योर? अभी सुनना, यानी कहना है से वॉट एवर इनकम यू आर अर्निंग इन द 27-28, आप जो कमा रहे हो उसका टैक्स आपको कभी भरना है 28-29, 28। तो यहाँ पे मैं आगे और लिख दूं कि सर दिस इज द ईयर in which tax दोनों बराबर। और इसको थोड़ा अगर अच्छा नाम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा साल बोलते हैं इसको हम लोग? कौन सा बोलते हैं? और मेरे को बोले ये क्या होगा? ईयर इन विच इनकम इज इसको टैक्स पेइंग ईयर बोलेंगे या अर्निंग ईयर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अर्निंग। कोई तकलीफ है? समझा सबको? बहुत सिंपल था, इंपॉर्टेंट है, समझाइए। मैंने ये नहीं बोला कि डिफिकल्ट था, मैं बोला इंपॉर्टेंट। क्या ये आपका? तो अभी मेरे को बोलो सेक्शन 29 किसका है? और सेक्शन 29, सेक्शन 29 ही बोला मैंने वापस, असेसमेंट ये बराबर। समझाइए, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? समझाइए, सेक्शन 29 किसका है? सेक्शन 3 किसका है? सेक्शन 29 क्या बोलता है? असेसमेंट ईयर मींस ईयर वी स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन नेक्स्ट ईयर, बराबर। ऑब्वियस नेक्स्ट ईयर जाएगा ना यार, समझाइए। फिर सेकंड कौन सा? प्रीवियस ईयर मींस ईयर विच इज, कोई तकलीफ है? May 24 को अपन युद्ध लड़ेंगे, है ना? युद्ध अपना और किसके बीच में? आईसीआई के बीच में। किसके बीच में? जितना किसको है? तो May 24 को जब आपका क्वेश्चन आएगा, तो आपका टैक्स का पेपर आएगा, उसमें भी तो आपको इनकम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका साल कौन सा मालूम है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपका ए वाई जो रहेगा ना, दैट विल बी योर 24-25। कौन सा रहेगा? तो अपना पी वाई कौन सा होगा? एकदम स्मार्ट ना हम लोग, बराबर, यस और नो। अपना पी वाई कौन सा होगा? 23। और अपना ए वाई कौन सा रहेगा? यानी याद रखना, आपको पूरे एग्जाम में आपको कौन सी इनकम निकालनी है?
23, 24, किसका निकला 23? यस और नो? आपको ऐसा बोलेगा कंप्यूट द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24, 25, क्या बोला मैंने? फॉर द असेसमेंट ईयर। तो AY 24, 25, तो PY कौन सा रहेगा? तो मैंने कमाया 23, 24 में रहेगा, 24, 25 में रहेगा। कोई तकलीफ है यहाँ तक? पक्का? अरे श्योर? इज इट क्लियर? समझा सबको यहाँ तक? क्लियर? पक्का? अभी सुनना, एक स्टेटमेंट बोलूं, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक छोटा सेक्शन और पढ़ लेते हैं। सब सेक्शन छोटे है ना? सेक्शन 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, लेवी ऑफ सुना ध्यान से। जब तक कोई भी एक्ट में अगर आप टैक्स ले रहे हो उसका सेक्शन नहीं होगा ना, तब तक गवर्नमेंट वो टैक्स ले ही नहीं सकती, समझाइए। यानी भले ही अपने को मालूम है इनकम टैक्स में हमको क्या पे करना है, इनकम पे टैक्स ना यार, तो उसका सेक्शन होना चाहिए कि मैं इनकम पे टैक्स आपके पास से लूंगा, यस और नो? समझा? अरे तो तुम लोग अच्छे बराबर कि तो अगर अब तुमने गलती करा तुम लोग 10 रुपया दे दोगे बराबर, पर मेरे को अगर लिख के देना पड़ेगा तब जाकर 10 रुपया दोगे, यस और नो? अगर मैं लिख के नहीं दिया तो आप आवाज उठा सकते हो ना यार, तो कहाँ पे लिखा है, क्या बोला था, क्या प्रूफ है, बड़ा होता ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट बेचारी प्रूफ दे रही, क्या दे रही अपने को, और कहाँ पे? सेक्शन नंबर 4। बहुत सिंपल है, वो क्या बोलते मालूम है? एनी इनकम, क्या बोला है? एनी इनकम अर्न बाय पर्सन, बाय भाई बोलो पर्सन का डेफिनेशन अपने को कौन से सेक्शन में दिया है? 231। इनकम का अपन पढ़ेंगे 224, कहां पे दिया? 224। एनी इनकम अर्न बाय पर्सन, अर्न बाय इन कोई भी बंदा प्रीवियस ईयर में जो कमाएगा, मेरे प्रीवियस ईयर का इनकम हम लोग टैक्स कभी पे करेंगे? कभी पे करेंगे? विल बी चार्जेबल, असेसेबल, तीनों का मतलब सेम ही है। इन द कौन सा साल? इन द असेसमेंट इन द, बराबर आगे लिखा हुआ है एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स अंडर सुना, बहुत सिंपल है। क्या बोला उन्होंने? एनी इनकम, इनकम का डेफिनेशन कहां पे दिया? 224, कहां पे दिया? 220। अर्न बाय पर्सन, अर्न बाय पर्सन का मालूम अभी अपने पढ़ा है, इंडिविजुअल एचएफ सबको भरना है बराबर। कभी कमाया आपने इन द कहना से प्रीवियस ईयर मींस ईयर जिसमें हम कमाएंगे, और विल बी चार्जेबल, असेसेबल या लेविएबल इन द, ये सेंटेंस का पूरा मतलब क्या मालूम है बेटा? आज मजबूत कमा, अगले साल मजबूत भर, बराबर समझाइए मेरे को। अभी साल कौन सा चल रहा है? 23, 24 ना? आज जुलाई 23 है कि जुलाई 24 है? तो ये 31 मार्च 24 को खत्म हो जाएगा ना यार, तो 31 मार्च 24 तक मैं कमा रहा हूं ना यार, उसका टैक्स हम लोग कभी डिस्चार्ज करेंगे? 24, 25। कहना है 23, 24 इज माई प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट कौन सा होगा? 24, 25। ये देखो मतलब वही निकला ना, एनी इनकम अर्न बाय दी पर्सन, अर्न बाय दी इन द प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल, असेसेबल या लेविएबल इन द। अभी मेरे को बोलो, अपन तो पहले पूछेंगे सर टैक्स रेट कौन सा है, कैसे भरना, क्या टैक्स रेट है? तो टैक्स रेट पूरे इनकम टैक्स एक्ट में आपको 2 जगह दिए, एक कहां पे? फाइनेंस एक्ट, कहां पे दिए? बजट, आंटी जी बराबर, और सेकंड कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कितने जगह दिए रेट अपने को? पहला, दूसरा, अभी सुनना ध्यान से,
यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स स्टेट, टाइप ऑफ एक जो टैक्स स्टेट है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड स्पेशल। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, याद रखना नॉर्मल रेट हर साल आंटी जी बोलेगी, मतलब कहां पे रहेगा, फाइनेंस एक्ट की इनकम टैक्स एक्ट, कहां पे रहेगा, यानी नॉर्मल रेट आपको हमेशा कहां से मिलेगी, यानी फाइनेंस एक्ट में हर साल वो रेट बोली जाएगी, भले ही चेंज हो या नहीं हो, आंटी जी आएगी बोलेगी बराबर कि जो भी रेट है वो इतनी है, यस और नो। वो रेट कौन सी रहेगी आपकी, मेरे बोलो नॉर्मल रेट हमेशा कहां पे दी रहेगी, कहां पे दी रहेगी अपने को, बट स्पेशल रेट हमेशा आपको कहां पे मिलेगी, इनकम टैक्स एक्ट, कहां पे मिलेगी, इनकम टैक्स एक्ट। ये बार बार चेंज नहीं होता है, जैसे लॉटरी पे कितना लगता है 30%, कितना लगता है, ये पहले से हर बार आंटी जी आके बोलने वाली नहीं है कि लॉटरी पे 30%, पहले लिखा हुआ है सेक्शन 115 बीबी, कहां पे लिखा 115 आएगा आगे, ठीक है, कि टैक्स ऑन लॉटरी कितना है 30%, कितना लिखा हुआ है, तो आंटी जी हर फाइनेंस एक्ट में बोलेगी नहीं, पहले बोला हुआ है वो खत्म। यानी याद रखना स्पेशल रेट कहां पे दी रहेगी, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनका अपने आप में सेक्शंस होते हैं बराबर, ये सुनो, जब पढ़ेंगे अंडर सेक्शन इधर यहाँ पे बराबर, इनकी कोई सेक्शन होती नहीं है। ये कहां पे दी जाती है अपने को, फाइनेंस एक्ट, कहां पे दिया रहेगा अपने को, कोई तकलीफ है, पक्का मेरे को रेट कितने टाइप की है, पहला, दूसरा नॉर्मल रेट कहां पे दिया रहेगा, स्पेशल एक्ट, स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, कोई तकलीफ है यहाँ तक, पक्का। सुन अभी वापिस समझो, सेक्शन 4 कौन सा, लेवी ऑफ, लेवी मतलब चार्ज, क्या आपका, कि अगर ये सेक्शन नहीं होता ना, इनकम टैक्स की ताकत नहीं है इनकम टैक्स चार्ज करने का, यस और नो, ये सेक्शन डालने के बाद में वो चार्ज कर सकते हैं, इज क्लियर और नॉट, अरे यस और नो। सबसे पहला क्या लिखा हुआ पे, बोलो फटाफट, एनी इनकम अर्न बाय द पर्सन, अर्न बाय द इन द विल बी टैक्सेबल at as taxable, assessable, leviable at a in a pre-assessment year at a given rate, बराबर प्रिस्क्राइब अंडर फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, कोई तकलीफ है यहाँ तक, पक्का। ये तीनों चीज अपन साथ में पढ़े, चलो मेरे बोलो सबसे पहला सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 कौन सा है, मीन्स ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन नेक्स्ट डे, कोई तकलीफ है। सेकेंड कौन सा है, मीन्स ईयर विच इज प्रेसिंग टू द, तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23 चॉइस कौन सा है जो चल रहा है बराबर, मेरे को तुम एग्जाम कभी दोगे, मई 24, मई से पहले मार्च खत्म हो जाएगा ना यार, होगा कि नहीं होगा, तो आप पूरे 23 चॉइस का टैक्स निकाल सकते हैं ना यार हम लोग, यस और नो। तो आपका अगर प्रीवियस ईयर 23 चॉइस है तो ए वाई कौन सा होगा, कौन सा होगा, 24 25, कोई तकलीफ आता है। कैन आई से प्रीवियस ईयर मीन्स ईयर विच इज अर्निंग ईयर, नहीं बोल सकते, बोल सकते नहीं बोल सकते, और असेसमेंट ईयर मीन्स ईयर विच इज टैक्स पेइंग, कौन सा ईयर रहेगा, कोई तकलीफ है, कैन वी लॉक दिस, अरे यस और नो, अभी सुन रहा, फिर कौन सा पढ़ा अपन ने, सेक्शन नंबर 4 लेवी ऑफ, लेवी ऑफ आता है अपने को, अरे आता है, भूलना मत है, याद रखना भूलने का बहुत बड़ा सजा है, ठीक है इसका। सेक्शन 4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बराबर, जब तक ये सेक्शन नहीं होती अपने को इनकम टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये है तो पढ़ रहे अदरवाइज नहीं पढ़ते, बट है ना ये तो पढ़ना पड़ेगा, दुख की बात है, ये सुख की बात है भाई। याद रखना आपको सीए के बाद में कोई सब्जेक्ट काम का नहीं है, अकाउंट कॉस्टिंग एक ही सब्जेक्ट काम का, कौन सा, आप समझाइए, ये फिक्स है, ये नॉर्मल है, आपको कौन सा काम का है, टैक्स, इज क्लियर, क्योंकि आगे जाके आपका ग्रोथ इससे होना है। टैक्स का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं कि खाली माइंड में सोचा आगे आ गया बराबर, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको खुद को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेगा तब जाके, और टैक्स बचाओगे तो पैसा मिलेगा ना यार, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना यार, तुम सीए क्यों कर रहे हो, रेपुटेशन की पैसा, देखो तुमको दोनों में से एक से रेपुटेशन मनी क्या सिलेक्ट करोगे, मनी तो रेपुटेशन ऑटोमेटिक आ जाता बराबर, समझाइए
क्लियर? चलो सुना, ये पूरा समझा? अरे तुम मार खाओगे, कुछ ऐसा रखा भी नहीं था। नेक्स्ट टाइम वो लेके वो रखना भाई, वो मालूम है बंदूक वाले छोटे बच्चों का, मालूम प्लास्टिक ऐसा मारते हैं, वैसा रखना, ठीक है? जो नहीं बोलेगा सीधा यहाँ से एयर गन। हाँ सुनना, मेरे को बोलो अगर मैं पूरा समझा तो एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर दोगे? अरे दोगे? तो कॉन्फिडेंट कम हो जाता मालूम, आंसर दोगे, पता नहीं कैसा पूछेंगे, ठीक है? सिंपली पूछता हूं मैं, ठीक है? सुनना, ट्रू और फॉल्स? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम नहीं हो सकते। क्या ये सही है गलत? अभी तक जितना पढ़ा वहां तक हाँ हाँ, तो वही है ना, डज नॉट इक्वल टू असेसमेंट ईयर। इज इट राइट और रॉन्ग? मेरे को आप ही समझा दो। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों समान नहीं हो सकते। सही और गलत? सही। वही तो पढ़ा अपन ने क्या पढ़ा है कि अगर मैं कमाऊंगा 23 चॉइस में, कभी कमाऊंगा मैं, तो अपन टैक्स कभी पे करेंगे। सही तो पढ़ा अपन ने, यस सुनो, अभी सुनो ध्यान से। नॉर्मली यही पढ़ा, नॉर्मली क्या पढ़ा अपन ने? प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू योर, जैसे मेरे बोलो अपना कमाया साल कौन सा है? 23 चॉइस कौन सा है? तो अपन उसका टैक्स कभी भरेंगे? क्या ये दोनों सेम है कि अलग है? सही बोला ना अपन ने, ये दोनों सेम हो नहीं सकते। अभी मेरे को एक चीज बोलना, इंडिया ग्रीन कलर का नहीं बनाएंगे, इंडिया मालूम है नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका के अपने रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अपन ने बहुत हेल्प करी मालूम उनकी। ये श्रीलंका बीच मालूम बहुत ये चल रहा था, क्या नाम था उसको बोलते हैं, इकोनॉमिक क्लैश हो गया था उनका, मालूम है? नहीं मालूम है? वो पूरा प्रधानमंत्री के घर पे जाके हमला बोल दिया, वहाँ पे लोग बैठ गए थे बराबर, प्रधानमंत्री भाग के अबू धाबी चले गए थे बराबर। तो ऐसा कुछ वहाँ पे सीन हुआ था, ठीक है? तो मेरे को पूरा इकोनॉमिक क्लैश था। उससे पहले श्रीलंका को अपन ने ये वैक्सीन सप्लाई किया है। अपन भले ही मर जाएंगे, उनको पहले जिंदा रखेंगे बराबर। वसुदेव कुटुंबकम सुना अपन ऐसा, पूरा वर्ल्ड हमारा क्या है भाई है, क्या हमारा फैमिली है बराबर, यस और नो। सप्लाई तो श्रीलंका बहुत अच्छा कंट्री, रिलेशन अच्छा है। अपन तो कंट्री जिनकी रिलेशन अच्छा नहीं तो उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है? पाकिस्तान बोल दो, नेपाल बोल दो, नेपाल के रिलेशन अपने खराब होते रहते हैं मालूम, नेपाल रिलेशन अपने अच्छे नहीं होते, क्यों? नहीं, नेपाल का चाइना को कनेक्शन नहीं है। नेपाल का जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन तो वो टाइम पे रामायण स्टार्ट होता मालूम है, तो सब अपन एक साथ में भक्त बन गए थे बराबर। फिर अपन पूरा रामायण का इंस्टाग्राम पे रील डाल रह सकता है भाई, पूरा भक्त यहाँ पे बन गए। तो वहाँ पे बोलते सीता माता भारत की बेटी है, तो उनको ना हमेशा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि नेपाल बोलते सीता माता का जन्म नेपाल में, कहाँ पे हुआ है? नेपाल में, ये नेपाल में हुआ है। तो वो बोलते हैं कि बार बार तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तो वो टाइम उन्होंने ये आवाज़ उठाया था, अभी इसमें आदि पुरुष आया था मूवी, तो उसमें बोला सीता भारत की बेटी है, तो उसमें उन्होंने आदि पुरुष बैन कर दिया वहाँ पे। आप वहाँ पे नहीं चला, वहाँ पे कंप्लीट बैन था। आपको चेंज करना पड़ेगा, सीता माता नेपाल की बेटी बराबर, तो हम लोग चलाएंगे, ठीक है? और हमने खुद यहाँ पे नहीं चलाया, ठीक है? तो वो थोड़ा वो उनका डिस्प्यूट था नेपाल का, तो बट आगे नेपाल कंट्री अच्छा ही है, भूटान, तो ये श्रीलंका भी अच्छा है। बट श्रीलंका के पास मालूम है ये समुद्र है, कौन सा है? अरेबियन है कि इंडियन ओशियन है? अरेबियन है पक्का ना? वैसे लग रहा है इंडियन ओशियन है, कोई भी होगा, अपने क्या ही है, ठीक है? चलो ओशियन, सम पानी है बराबर उधर। मैं बोलो वहां पे पानी है। अभी सुना ध्यान से, कोई भी होगा, मेरा हिस्ट्री जो भी आप ज्योग्राफी बोलते सब वीक है बराबर। अभी मेरे को बोलो ये यहां से ना एक बंदा नाव है, ये नाव में बैठा है बंदा, श्रीलंका से जा रहा है और मछली क्या पकड़ रहा है, मछली वछली पकड़ रहा है, ठीक है? ये सो मछली पकड़ते 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 इंडिया में कहाँ पे आ गया? इंडिया में। अभी इंडिया में आके उसने कम से कम अराउंड 5 लाख का मछली, कितने का पकड़ा है? 5 लाख, कितने का पकड़ा है? 5 लाख का बराबर, ये सो। मछलियाँ भी आज बहुत महंगी आती है,
ये आजकल में कर्नाटक में किसने मालूम डॉल्फिन पकड़ के खा लिया, डॉल्फिन पकड़ा और फैमिली ने मिलकर खा लिया। वो तो लोगों ने लोग मालूम इंस्टाग्राम में बहुत खतरनाक है, इंस्टाग्राम पे लोगों ने पोस्ट किया था, उसको अरेस्ट कर लिया कि भाई बंदा डॉल्फिन उठाया, डॉल्फिन मार के खा लिया, गलती से डॉल्फिन हाथ में आ गया और खत्म, तो वो अरेस्ट है। हो सकता है ना, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। एक आज ही मैंने 3 चीज देखा, एक माँ और बेटी वो रेलवे ट्रैक पे रील्स बना रहे थे, तो पुलिस वालों ने भी पकड़ लिया उनको। बहुत एक गुजरात में वो जा मालूम वो बुक आया अभी वाटर जो जूनागढ़, तो वहाँ पे वो रोड पे पूरा ब्लॉक करके रील्स पर गरबा कर रहे हैं, तो उनको फिर वापस अरेस्ट कर लिया। आजकल वो इंस्टाग्राम का भी तो तकलीफ है बराबर। तो अभी मेरे को बोलो, ये 5 लाख रुपए का उसने मछली पकड़ा है। ये डेट अपन सपोज डेट कौन सा लेते हैं हम लोग, आज डेट कौन सा है 25 ना, 25 जुलाई 2023, कौन सा 25 जुलाई 2023 बराबर। ये डेट को उन्होंने वो इंडिया में आया। अभी उसको मालूम है कि वापिस मैं बाहर जाऊंगा ना तो मछलियां खराब हो जाएगी, उसने इंडिया में मछलियां बेच दी, कितना कमाया 5 लाख, कितना कमाया, कमाया कि नहीं कमाया। अभी वो वापिस जा रहा है, मैं वो जाते टाइम पे अपने ऑफिस यहाँ पे रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध जा सकते हो, अपना ही है बराबर, ऐसा नहीं, वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। वो पूछेंगे बेटा क्यों जा रहा है, बोलता है सर आया था, मछलियां बेच दी, 5 लाख, कितना कमाया 5 लाख कमा लिया, ये सुन लो। अभी मेरे को बोलो 5 लाख कमा लिया, अभी वो जाएगा ना तो अपना ऑफिस से क्या बोलता मालूम है कि भाई टैक्स पे कर दे, क्या पे कर दे, टैक्स पे कर दे। तो वो उसको ज्ञान बांट रहा है बराबर कि सर एज पर सेक्शन 4, एज पर वॉट एवर इनकम यू विल अर्न इन द प्रीवियस अर्न इन द विल बी टैक्सेबल इन द, यानी सर मैंने तो अभी कमाया है ना यार, अभी कमाऊंगा पूरे साल कमा के मैं अगले साल आके सामने से टैक्स पे करूंगा, क्या हम लोग ध्यान देंगे उसको। हाँ ना बेटा जा बराबर, सॉरी माफ गलती होगी बराबर, अगले साल आई हो, अगले साल क्या गारंटी अगले साल आएगा, कोई गारंटी है। चलो क्या ये बंदा परमानेंट धंधा लेकर, वो तो चलता फिरता इंसान है ना यार, अभी आज क्या क्या वापस आएगा, क्या आएगा वो, अरे क्या वो आएगा। तो उसको बोला बेटा तूने आगे नहीं पढ़ा था, आगे क्या पढ़ा मालूम है, नॉर्मली अपन ने क्या पढ़ा मालूम, जब तक अपन पढ़ रहे हैं ना अपन ने क्या पढ़ा है, प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू असेसमेंट, प्रीवियस ईयर। और ये कौन बोलता है, सेक्शन 4 ना, सेक्शन 4 क्या बोलता है कि सर वॉट एवर इनकम यू विल अर्न इन द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल इन द, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन मींस प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर, समझा नहीं समझा। मैं बोलो ये बंदा कभी कमा किधर गया, कभी कमा के गया है वो 25 जुलाई 2023, क्या वो वापिस आएगा, क्या गारंटी है कोई वापिस आएगा। अपन नीचे के बराबर सुरभि में गए, भाई एक बड़ा पाव दे, बराबर पैसा मांग रहा था, अरे वापस आ रहा हूं ना, क्या अपने बड़ा पाव दे देगा वो, क्यों, क्या गारंटी तो वापस आएगा। मैं तेरे को जानता हूं, नहीं जानता, समझा। हाँ तुम एक बार मेरे से पैसा मांग, मैं दे दूंगा ना यार, हाँ बोल रहे हो, अगर तुम एक बार मेरे से पैसा मांगोगे सर अर्जेंट है पैसा, मैं मना बोलूंगा, तुमको भाषा समझ में नहीं आती है, सुनना। नॉर्मली एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन प्रीवियस ईयर इक्वल टू कि डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू बराबर, डज नॉट इक्वल टू एक्सेप्शंस, वेयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर। कोई तकलीफ है तक, सुनो ध्यान से। अभी सबसे पहला नॉन रेसिडेंट engaged in शिपिंग, कोई तकलीफ है यहाँ तक। सेकेंड, मैं 6 महीना इंडिया में काम करा, 7 महीना इंडिया में काम किया, फिर मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, इंडिया छोड़ के मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर चला गया। अभी मेरे को 7 महीना मैंने काम किया, टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया में अपने को, तो क्या बिना टैक्स भरे मैं आगे जाऊंगा, नहीं जा सकता ना यार।
तो जिस साल आपने कमाया ना वही साल में आपको पूरा टैक्स भर के बाहर जाना पड़ेगा। तो कहना है से पर्सन लिविंग इंडिया फॉर 7 महीना में इंडिया में काम करा, फिर मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, क्या गवर्नमेंट को मैं ऐसा बोलूंगा अरे अगले साल आगे टैक्स भर दूंगा? नहीं भाई, तू जा रहा है ना, मैं तो आज ही टैक्स भर के जाना पड़ेगा। कोई तकलीफ है आज तक? अरे समझा? नेक्स्ट कौन सा आता है? डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कौन सा आता है? डिसकंटिन्यूड बिजनेस। मेरे को बिजनेस बंद कैसे होता है? लॉस से बंद होगा, प्रॉफिट से बंद नहीं होगा। तुम है ना, तुम थोड़ा बोलना सीखो तो अपन मजा आएगा। तुम्हारी फिर मैं आऊंगा वीडियो लेके चला दूंगा, चलेगा? बोलो एनर्जेटिक, ऐसा तुम ये इंटर के लोग हो। बिजनेस बंद कैसे होता है? बाय वर्डिक्ट ऑफ लॉ और लॉस, और हाँ लॉस तुमने 4 बार बोल दिया बराबर, और लायबिलिटी और मालूम है बिजनेस मेरे को बोलो सुनना, बिजनेस मेरे मूड से बंद हो सकता है। मैंने बहुत कमा लिया, मैं बोला अभी छोड़ क्या बंद कर देते? हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है ना यार। तो बिजनेस बंद, बट बंद कैसे होता मालूम है? आपको पहले बाहर की पूरी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। जैसे क्रेडिटर्स को पैसा मांग रहे हो, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अरे यस और नो? जैसे तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? ये भी डाउट है, पढ़ोगे ना यार। अभी सपोज मैंने तुमको बिना बताए क्लास बंद कर दिया, तुम मेरे को शाबाशी दोगे गालियां दोगे? क्यों? और बता के बंद कर तो भी गाली दोगे ना यार? नहीं समझे? गाली तो खाने वाले। अरे यस और नो? सिंपल सा रीजन सर, आपको सबसे पहले यू हैव टू डिस्चार्ज लायबिलिटी। आपका लायबिलिटी क्या हमको पढ़ाना ना यार, तो सर ये बैच पूरा करो बाद में बंद करो ना यार। समझा है? समझा? और अगर आपको बंद करना ही था तो एडमिशन क्यों लिया? नहीं समझ? गाली अल्टीमेटली कौन खाएगा? मैं। ये जोर से बोला तुमने बराबर, और मैं ही खाऊंगा ना यार। तो बिजनेस बंद कैसे होता मालूम है? जब आप बाहर की लायबिलिटी पे कर लोगे। अभी आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो इनकम टैक्स का भी कुछ तो रहेगा ना बाकी। तो आप क्या उसको ऐसा बोलोगे सर एनी इनकम अर्न इन द प्रीवियस टैक्सेबल इन द, मैं आज धंधा बंद कर रहा है वापस अगले साल आएगा बराबर, आपका टैक्स पे करके क्या गवर्नमेंट अपने को बोलेगी बेटा हाँ जा? बोलेगी बेटा ये सब बाद में पढ़ना। एनी इनकम जिसमें तेरा धंधा क्या होगा बंद, क्या हो गया है, आज ही तेरे को पेमेंट करके फिर जाना पड़ेगा। यानी तेरे लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? कोई तकलीफ है आज तक? अरे कोई प्रॉब्लम? फिर नेक्स्ट एओपी, बीओआई और एजेपी। क्या बोला मैंने? एओपी फॉर्म फॉर दी पर्टिकुलर इवेंट, फॉर्म फॉर दी यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने क्या फॉर्म करा है? एओपी बीओआई। क्या फॉर्म किया? एओपी बीओआई या एजेपी? यस और नो? जैसे मेरे को बोलो अम्ब्रेला, सुना है? बिजनेस कभी अम्ब्रेला का बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग कभी होता है? बारिश में कि गर्मी में? बारिश में नहीं होता साले, बारिश में बेचते हैं। कहाँ पे धंधा कभी करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कभी होता है? गर्मी में। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है ना यार, नहीं होता है? मैन्युफैक्चरिंग कर दिया पूरे साल बिकना बिकेगा, और सबसे ज्यादा कभी बिकता है? कभी बिकता है? बारिश में। होता है कि नहीं होता है? मेरे को बोलो ये 3 महीने का बिजनेस, कितने महीने का बिजनेस है? 3 महीने का बिजनेस है। यस और नो? अभी सुनना, 3 महीना मैंने बिजनेस करने के लिए मैंने था ना तीजा और अपर्णा, अपर्णा ना अर्पणा, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे को बोलो हमने 3 महीने कितने चालू किया है? हमने पहले एग्रीमेंट बनाया था कि भाई 3 महीने हम लोग अम्ब्रेला बनाएंगे फिर बेच देंगे बराबर। यस और नो? क्या ये बिजनेस लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट रन है? शॉर्ट रन है। 3 महीने धंधा करा फिर अपन ने बिजनेस बंद करना है। क्या गवर्नमेंट को हम लोग ऐसा बोलेंगे सर अभी तो हमने कमाया अगले साल पे करेंगे? क्या ऐसा बोलेंगे? आपको वही साल में डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अरे यस और नो? तो याद रखना एनी एओपी बीओआई या फिर एजेपी, या फिर कौन सा? एजेपी, फॉर्म फॉर दी पर्टिकुलर इवेंट या पर्पज। यस और नो? फिर पॉइंट नंबर 5,
पर्सन likely to transfer property, person for avoiding टैक्स, फॉर अवॉइडिंग, अगर इनकम टैक्स को लगता है कि ये बंदा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ट्रांसफर क्या कर रहा है, टैक्स को अवॉइड, टैक्स को, तो गवर्नमेंट अभी अपने पास से टैक्स भरवा सकती है। ये समझ, जैसे एग्जांपल लेते, सुना ध्यान से, समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका पूरा एक चैप्टर है बराबर जो आपको समझा देगा। ठीक है, सुना ध्यान से, ये मैं हूं, ये मेरी वाइफ है बराबर, बराबर, सुना ध्यान से। अभी मेरा जो इनकम है ना, मैं पूरे साल में क्या कमाता हूं, सैलरी क्या कमाता हूं, कितना है, 2 लाख, कितना है, 2 लाख रुपया पूरे साल में कमाता हूं मैं। ठीक है, क्या बोलिए, अरे सुनना, 2 लाख कितना कमाता हूं। अभी मेरा एक छोटा सा एक घर है जो मैंने भाड़े पे, क्या दिया मैंने, भाड़े पे दिया, क्या मिलेगा अपने को, पक्का। मेरे को रेंट कितना मिलता है, अराउंड 3 लाख, कितना मिलता है पूरे साल का, यानी सैलरी ज्यादा अपना घर कमा के दे रहा मेरे को। ठीक है, तीनों तो कितना हुआ, 3 लाख की जगह मैं लिखता हूँ 3.5 लाख, कितना हुआ, साढ़े, कोई तकलीफ है। अभी मेरे को मालूम है कि घर मेरा है ना, तो मेरा टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 5.5, कितना हो जाएगा, और मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, यस और नो, 5 लाख से ऊपर जाएगा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने क्या किया मालूम है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले मैंने मेरी वाइफ को बोला, मस्का लगा कर, मालूम कि भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता है बराबर, तो मैंने बोला कि भाई बहुत प्यार करता है, एक काम कर, मेरा जो प्रॉपर्टी, मेरा जो क्या है, घर है, वो मैं तेरे नाम पे क्या करता हूं, मैं तेरे नाम पे कर देता हूं। मैं बोला अभी मैं प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगा कि वाइफ के पास चला जाएगा, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्यों किया, मैं प्यार करता हूं कि टैक्स बचाना चाहता हूं, ये तुमने जोर से बोला बराबर, मैं वो टैक्स अपने को मालूम है, प्रॉपर्टी वाइफ का हो गया तो भाड़ा भी किसका हो गया, किसका हो गया। अभी मेरा इनकम कितना है, अरे सर मैं तो खानदानी गरीब हूं, मैं क्या हूं, मेरे दादा गरीब थे, पापा गरीब थे, मैं गरीब, हाँ हम एकदम गरीब है बराबर, यस और नो। वाइफ भी बोले कि हम भी गरीब है, यस और नो। मेरे को क्या ये ऑलरेडी एक्चुअल में ऐसा था या मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके टैक्स अवॉइड किया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट क्या बोलती मालूम है, बेटा तूने तेरी वाइफ को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, ये क्या पैसा लिया वाइफ से तूने, मैं उसको बोलेगा भाई तू कभी जिंदगी तेरे वाइफ के पास पैसा लिया है क्या, वाइफ के पास हम लोग पैसा ले सकते हैं, तेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है कुंवारे लोग बोल रहे तो फिर शादीशुदा क्या ही बोलेगा, बराबर समझाइए। मेरे को एक चीज बोलो, कैन आई से दैट कि ये जो अपन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा है ये क्यों किया, फॉर दी अवॉइडिंग टैक्स, फॉर दी अवॉइडिंग, तो गवर्नमेंट क्या बोलते मालूम, भले ही तूने प्रॉपर्टी वाइफ को दी है, टैक्स तू ही भरना, ये सुनो चाहिए, अपने पास से प्रॉपर्टी भी चला गया, भाड़ा भी वाइफ के पास से जा रहा है, टैक्स कौन भर रहा है, मैं भर रहा हूं। इसको ये प्रोविजन कौन सा मालूम है, क्लबिंग ऑफ इनकम, कौन से है। तो अगर ऐसा कोई केस है वेर यू आर ट्रांसफरिंग योर प्रॉपर्टी जस्ट फॉर दी अवॉइडिंग टैक्स, जस्ट फॉर दी अवॉइडिंग, इन दैट केस आपको जिस साल में आपने ट्रांसफर किया है वही साल में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट, हम कितने पॉइंट है अपने एक्सेप्शन, कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट। क्या बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर, प्रीवियस इक्वल टू योर, जिस साल कमाया वही साल में क्या करने का, टैक्स पे करने का। चलो सबसे पहला कौन सा है, नॉन रेसिडेंट पर्सन एंगेज इन द शिपिंग बिजनेस, वो जाएगा, क्या गारंटी वापिस आएगा, कोई गारंटी नहीं है ना। सेकेंड कौन सा, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। थर्ड कौन सा, डिसकंटिन्यू, धंधा क्या हो रहा है, बंद, क्या हो रहा है, भाई धंधा बंद होगा तो क्या अगले साल भरेंगे हम लोग टैक्स, वही साल आपको भरना पड़ेगा, यस और नो। फिर फोर्थ कौन सा, एओपी, बीओआई, एजेपी, फॉर्म फॉर दी पर्टिकुलर इवेंट या बिजनेस, यस और नो। आपने छोटे बिजनेस के लिए कोई एओपी फॉर्म करा है शॉर्ट बिजनेस के लिए, तो आपको वही साल में टैक्स भरना पड़ेगा जिस साल में आपने क्या किया, वो बिजनेस बंद कर दिया है। नेक्स्ट कौन सा, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर अवॉइडिंग एनी प्रॉब्लम, कैन वी लॉक दिस,
समझा यहाँ तक? अरे नहीं ना, एक बार हो गया वो तो, हर बार वो क्लबिंग में पढ़ेंगे। मैंने मेरी वाइफ को प्रॉपर्टी दिया, अभी प्रॉपर्टी वापस तो आ नहीं सकता, आएगा कभी? फिर वो रेंट पे हमेशा टैक्स मेरे को भरना पड़ेगा। यानी जब भी याद रखना, लाइफ में मैं दो चीज समझता हूँ, जब भी आप एकदम ज्यादा गुस्सा हो ना, किसी को गाली मत दो, और जब ज्यादा खुश हो किसी को गिफ्ट मत दो, बराबर? मालूम है, आज किसी को प्रॉमिस मत करो, जब आप एकदम को, मैंने वाइफ को प्रॉमिस कर दिया था मैं तो प्रॉपर्टी दे दूंगा, कोई ज्यादा खुश था, प्रॉपर्टी भी गया, भाड़ा भी गया, खाली टैक्स मेरे को भरना है, तो वाइफ तो खुश है ना, फिर लाइफ में तकलीफ है उसको, जैसे ही भाड़ा आएगा टैक्स अपने को भरना, समझा? तो जब ऐसे ही काम क्यों करने का, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का नहीं, बराबर? समझाइए, इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन कहाँ पे लेके आए? क्लबिंग ऑफ इनकम कहाँ पे लेके आए हैं? कोई तकलीफ, पढ़ेंगे अपन, यस और नो, इज इट क्लियर? अरे कैन वी लॉक दिस? पक्का? चलो